Hi everyone, welcome to my kingdom and welcome to my life. So I am the queen of this house. सबसे पहले तो मैं प्रे ही करूँगा उठते ही, क्योंकि सारे काम अभी क्वीन को करने हैं और आज तो क्वीन से कोई मिलने भी आ रहा है। और मैं आगे आके बताऊँगा कि हाँ कौन मिलने आ रहा है। और हाँ, आज मैं कुकिंग भी करूँगा, लेकिन अपने लिए नहीं, स्पेशली उस पर्सन के लिए जो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मैं तो थोड़ा सा खुश हूँ, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। बट फिर भी मैं फटाफट से अपने बालों को बांध लेता हूँ, बिस्तर को ठीक कर देता हूँ। और हाँ, प्रे तो कर ही लिए, क्योंकि हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा ही होता है, होम अलोन होते हो ना, तो विश्वास तुम्हें करना ही पड़ेगा अपने ऊपर और सबसे ज़्यादा भगवान के ऊपर। इसके अलावा किसी पर्सन पे विश्वास मत करना, ट्रस्ट मत ही करना है। बाय द वे, होम अलोन डायरीज का और हार्ड लाइफ ऑफ लिविंग अलोन का ये है डे 23। हम 1 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं, बट बीच में बिकॉज ऑफ मेरी मेंटल हेल्थ की वजह से थोड़ा सा ये रह गया था। तो आज हम फिर से कंटिन्यू कर दे रहे हैं। डेली मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँगा, डेली मैं कुछ स्टफ़ अपलोड करूँगा ही करूँगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, और मेरी लाइफ से जुड़े रहने के लिए तो करना ही करना पड़ेगा। और हाँ यार, एक फैमिली बन जाओ यार मेरी, कब से आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड जर्नी। सो अभी मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने लिए कुछ मैं खाने के लिए बना लूँ। तो सबसे पहले तो होता है मिल्क बॉईल करना, क्योंकि ये ख़राब ना हो जाए। अब फ्रिज तो है नहीं मेरे घर में, तो फटाफट से मैंने मिल्क बॉईल किया और अपने लिए काटा प्याज, क्योंकि मुझे बनाने हैं अपने लिए नूडल्स। और ये मेरा ब्रंच हो रहा है, क्योंकि रात को मेरी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। रात को क्या मतलब, नाइट शिफ्ट थी मेरी। तो फिर मैं सुबह काफ़ी लेट उठा, फिर मैं लेट ही उठा तो सोचा कि चलो अब ब्रंच ही कर लिया जाए। अब मेरा ब्रंच तो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, जो कि मैं कभी नहीं खाता। और हाँ, एक चीज़ मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ, वो है ये फ्रूट बन, यस फ्रूट बन, क्योंकि मैंने ये कभी खाया नहीं है। बस अभी ये गलती से मैंने मंगा लिया था इसको ऑर्डर करके, तो फिर सोचा चलो खा ही लेता हूँ मैं कि फ्रूट बन कैसा होता है, और पता चल जाएगा नेक्स्ट टाइम कभी खाने को मिला तो समझ में तो आएगा कि हाँ इसका टेस्ट ऐसा होता है। तो साइड्स बाय साइड मेरी चाय बन रही है, नूडल्स बन ही रहा है, और बन को भी मैंने सेक लिया है। और फाइनली मैं यहाँ पे अपने लिए टी स्ट्रेन करूँगा। और नूडल्स, वो काफ़ी टाइम बाद मैं नूडल्स खा रहा हूँ, वो भी बहुत स्पाइसी से। अच्छा, ये वाले नूडल्स मैं आटा नूडल्स ले आया था, इनका टेस्ट थोड़ा नॉर्मल वाले से काफ़ी अलग है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही अलग है। तो इसलिए मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा स्पाइसी करके बनाता हूँ, ताकि इसी बहाने खा सकूँ। बाय द वे, दिस इज़ माई ब्रंच, नूडल्स और रोस्ट या फिर टोस्ट किया हुआ बटर ब्रेड, या फिर मैं कहूँ इसको फ्रूट बन, और उसके साथ मैंने खाया बिस्किट, और ये काफ़ी यमी था। और चाय तो मतलब वैसे तो आई एम नॉट अ टी पर्सन, बट हाँ मैं पी ही लेता हूँ आफ्टर दैट। और अब मैं करूँगा अपना थोड़ा सा क्या कहूँ मैं इसको, स्कैल्प केयर। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा रोज़ मैरी वाटर से अपने हेड पे मसाज करने वाला हूँ, क्योंकि सोचा आज मैं हेड वॉश कर लेता हूँ। और क्योंकि मैं कुछ डेज़ होते हैं वीक में जिनमें मैं वॉश करना पसंद नहीं करता हूँ, तो फिर मैं अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग अपना हेड वॉश करता ही करता हूँ। तो हेड को मसाज किया काफ़ी अच्छे से, एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए, और इनको मैंने टाई कर लिया। टाई करने के बाद मैं सोच ही रहा हूँ कि यार अभी पीरियड चल ही रहे हैं, और मेरे स्किन केयर की काफ़ी हालत बिगड़ चुकी है। हाँ, क्योंकि पीरियड्स, अब मुझे सिम्टम्स ऐसे आते हैं कि पीरियड शुरू होने से पहले मुझे पिंपल्स निकल आते हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, एकदम से हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, और जो चीज़ पहले कभी नहीं होती वो सडनली हो जाती है। तो अभी मेरे को पीरियड्स होने वाले होते हैं, तो अभी मेरे फेस पे पिंपल आ जाते हैं, और ड्यूरिंग पीरियड भी मेरे फेस पे पिंपल्स रहते हैं। तो मेरी स्किन केयर बिगड़ चुकी है, और टाइम वैसे भी नहीं मिल रहा है। एक तो मेंटल हेल्थ भी बिगड़ गई, ऊपर से स्किन केयर भी बिगड़ गया। तो मैंने सोचा चलो मैं एक फ़ेस पैक अप्लाई कर लेता हूँ, और मैं इसको भी थोड़ा सा कंटिन्यू करने की सोचता हूँ, क्योंकि अभी तो फिर भी मौसम थोड़ा सा ऐसा है कि मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादा ठंड हो गई तो फिर ट्राई भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि ज़्यादा ठंड में तो आप अपने फेस पे कुछ लगा के नहीं छोड़ोगे ठंडा ठंडा। और ये काफ़ी ठंडा वाला है, तो फिलहाल मैंने इसको लगा लिया, और इसको लगाए लगाए ही मैं घर के सारे काम करूँगा, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन किचन साफ़ करना। और ये सारे काम करने के बाद और मैं करूँगा टेरेस भी साफ़, बिकॉज़ कुछ दिन पहले मैंने और मिस्टर एक्स ने मिलके पटाखे फोड़े थे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा छत पे गंदगी हो गई, पटाखे वगैरह। वैसे इधर से दिख नहीं रहा है, क्योंकि मुझे कैमरा एंगल एक ही है मेरे पास यहाँ पे सेट करने के लिए। फिर भी पूरे टेरेस पे मैंने झाड़ू लगाया, सारे पटाखों को
एक साइड किया और डस्टबिन में करके फेंका भी। और देख लो धूप में भी झाड़ू लगाना पड़ता है, वैसे तो मैं मेहनती बहुत हूँ। उसके बाद सारा कूड़ा लाके मैंने डस्टबिन में डाला और डस्टबिन को उसकी अपनी जगह पर रख दिया। हाँ, तो झाड़ू के बाद फिर मेरे पास इतना ही काम बचा है कि सबसे पहले मुझे किचन वॉश करना है, यानी कि बर्तन धोने हैं, बर्तन वॉश करने हैं और फिर लगाना है मुझे पोछा। तो बस फटाफट से मैंने फिर से फास्ट फॉरवर्ड में अपने बर्तन धोए और पोछा लगाया। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं चला गया शावर लेने। और शावर लेने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था, क्योंकि हेड वॉश करना था, फेस वॉश करना था, फेस पे से वो फेस पैक रिमूव करना था, स्क्रबिंग वगैरह। बाथरूम के जितने भी काम होते हैं मैं सारे निपटा लेता हूँ बाथरूम में ही, तो इसलिए मुझे एटलीस्ट 1 आवर लगता ही लगता है बाथरूम में। और ये मेरी आदत है घर से ही। पता नहीं, मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि मैं इतना बाथरूम में टाइम लगाता हूँ, फिर मैंने बहुत कम टाइम लगाना शुरू किया। बाय द वे, यहाँ पर मैं शावर लेकर आ गया हूँ। तो आजकल मुझे अपने बालों को देख के बहुत दुख होता है। अब तो ऐसा लगता है सर पे मेरे बाल बचे ही नहीं है, ये 4-5 बाल रह गए हैं बस। हाँ, मेरे बालों का टेक्सचर थोड़ा सा मोटा है, जिसकी वजह से तो लगते हैं, जब ये सूख जाएंगे तो लगेगा कि हाँ सिर पे जंगल सा रखा हुआ है। बट फिर भी मुझे काफ़ी दुख होता है, क्योंकि मेरे जैसे हेयर्स पहले थे वो मैं ही जानता हूँ कि अब कैसे बचे हैं। तो फटाफट से मैंने हेयर्स को किया अपने टॉवल में टाई और फिर मैं अपने फेस पर अप्लाई करने के लिए बैठ गया हूँ मॉइस्चराइज़र और थोड़ी सी लिप बाम। और यहाँ पे कैप बंद करते करते ना ये मेरी उंगली की जो स्किन होती है उसको दबा दिया था इस कैप ने। ये काफ़ी थोड़ा सा हार्ड है इसका कैप या फिर कॉक जो भी कहूँ मैं। तो फिर भी मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया मॉइस्चराइज़र एंड देन अप्लाई सम लिप बाम। और उसके बाद मैं ऐसे ही थोड़ी देर ऐसे बैठा रहता हूँ कि कहीं खो जाता हूँ मैं एकदम से बैठे बैठे। और खोता हूँ अपने पास्ट में, अपने सपनों में, जो आजकल मुझे सपने बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं अजीब-अजीब से। मुझे भी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे माइंड में ऐसी कोई चीज़ नहीं चलती है, पास्ट के बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ और फिर भी मैं खो जाता हूँ और सैड भी हो जाता हूँ, पता नहीं क्या ही होता है। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक अकेला रहता हूँ। हाँ, नाइट शिफ्ट होती है मेरी, वहाँ पे भी ज़्यादा मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, कोई मेरे ऑफ़िस का साथ में कुलीग नहीं है, बस मैं और बस मेरा काम। उसके बाद सुबह घर आना और चाहो तो 3-4 घंटे सो जाना, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं सो पाता हूँ। दिन में सोने की मेरी आदत पड़ती भी नहीं है और मुझे लगता है कभी पड़ेगी भी नहीं। ख़ैर, बालों को मैंने अपने टॉवल से निकाल लिया और फिर मैंने सोचा कि कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि ब्रंच किया था तो वापस से भूख लग गई ढेर सारा काम करने के बाद और डिनर में अभी टाइम था। तो फिर मैंने बस फटाफट से ये ऑरेंजेस रखे हुए थे मेरे पास, मैंने इन्हीं को पील ऑफ किया और बस खाया। और ये खट्टे लगते हैं मुझे, बट फिर भी मुझे खाना पड़ता है, क्योंकि इसमें विटामिन्स होते हैं और विटामिन्स और इन सब के नाम पे तो मुझे लगता है मेरे बॉडी में कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पाता हूँ अपने टाइम और अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से। और जो चीज़ें मैं खाता हूँ वही मेरे को जो बनानी आती है, उसके अलावा मुझे ज़्यादातर चीज़ें बनानी भी नहीं आती हैं, जैसे कि हरी सब्जियां ना मैं ट्राई करता हूँ और ना मैं कभी घर पर लेके आया कि मैं बनाऊँ और ट्राई करूँ। बाय द वे, मिस्टर एक्स केम टू मीट मी और मैं उनके लिए बना रहा हूँ चाय, क्योंकि उनको पसंद है। और हाँ, उनके लिए आज मुझे कुछ स्पेशल भी बनाना पड़ेगा जो उनको पसंद है। तो आज कुकिंग हो रही है मिस्टर एक्स के लिए और समोसे वही लेकर आए थे, तो चाय मैंने बनाई थी और समोसे को मैंने सर्व किया ब्रेकफास्ट करने के बाद, या फिर मैं कहूँ नाश्ता करने के बाद। नाश्ता करने के बाद मैंने आलू को स्लाइसेस में काटा है और रख दिया फटाफट से बनने के लिए। उससे पहले मैंने काटा टमाटर और आज मैं बना रहा हूँ आलू टमाटर की स्पाइसी सी सब्ज़ी और पूरी, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, मुझे भी पसंद है, मैं तो सभी खा लेता हूँ। मतलब अपने हाथ से मैं जो भी चीज़ें बनाता हूँ ना, वो मुझे सभी पसंद है, तो मैं सभी खा लेता हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने आलू को बनने रख दिया, तब तक मैंने हार्ड सा आटा गूँथ दिया है या फिर लगा लिया है, आप लोगों की लैंग्वेज में जो भी समझ में आया कुछ आपको या मुझे। और जो चीज़ें मैंने बाहर से मंगाई थी, जिसमें दूध था और धनिया था, क्योंकि सब्ज़ी में डालना था, तो इसको भी मैंने फटाफट से काटा और भिगा कर इसको साइड में रख दिया। जब सब्ज़ी बन जाएगी मेरी, बॉईल हो जाएगी, तो मैं इसमें ऊपर से मसाला डाल के और धनिया डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने दूध भी बॉईल होने रख दिया था और फटाफट से अब बारी आती है पूरी तलने की, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, मुझे ऑफिस भी जाना है, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट है 9 to 5 फिर से रात में। तो फिर अब मैं यहाँ पे फिर से पूरियाँ तल रहा हूँ और मेरी फूली फूली पूड़ी बनी है। अब वैसे मैं काफ़ी जल्दी में था ना, तो ये तो मेरी फूली हुई पूड़ी एकदम से फूल गई थी। मिस्टर एक्स को बहुत जल्दी थी तो वो खाना खा के चले गए, लास्ट में मैं खाना खा रहा हूँ, मैं भी ऑफिस चला जाऊँगा। तो गाइज़, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, मेरी फैमिली का पार्ट बन जाओ। और फिर से मैं मिलूँगा आपसे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बाय बाय टाटा और हाँ, लव यू।